सन 1561 की बात है। जिला फिरोजपुर के एक गांव मत्ते की सराय में फेरूमल नाम के एक खत्री रहते थे। उनके किराने की दुकान थी। उनकी पत्नी दया कुमारी की कोख से विशाखवती बदी पतिवदा को एक शिशु ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा लहणा, और यही लहणा अंगद देव के नाम से गुरु नानक देव जी के बाद उनकी गद्दी पर बैठे। यह सिखों के दूसरे गुरु थे। बालक लहणा बहुत ही सुंदर थे। जो भी देखता था वह देखता ही रह जाता था। जब वह बड़े हुए तो उनका स्वभाव भी उनके रूप की तरह सुंदर सिद्ध हुआ। वह बहुत ही उदार और मिलनसार थे। अभी वह छोटे से ही थे कि फेरूमल पर विपत्ति के बादल घूमने लगे। वह गांव एक मुसलमान जागीरदार की जागीर में था। वह जागीरदार कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर और अन्यायी भी था। जब भी उसे यह पता चलता कि उसकी जागीर के किसी गांव में रहने वाले हिंदू के पास धन या कोई और अच्छी कीमती चीज़ है, वह ज़बरदस्ती उससे छीन लेता था। फेरूमल की दुकान तो छोटी सी थी, फिर भी उनका परिवार गांव में सम्पन्न परिवार माना जाता था। किसी ने जाकर जागीरदार से कह दिया कि फेरूमल के पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है। यह सुनते ही जागीरदार ने फेरूमल की धन संपत्ति छीनने की योजना बना डाली। लेकिन किसी तरह फेरूमल को जागीरदार की योजना का पता चल गया। वह उसी समय रात के अंधेरे में अपने परिवार और सारे धन को लेकर अपनी बहन के घर चले गए। उनकी बहन अमृतसर ज़िले के खंडूर गांव में रहती थी। वही फेरूमल ने किराने की दुकान खोल ली और अपना कारोबार करने लगे। फेरूमल दुर्गा माता के भक्त थे। वह जब भी चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी के दर्शन करने जाते थे, बालक लहणा को भी अपने साथ ले जाते थे। इस प्रकार बचपन से ही लहणा के मन में दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग गई थी। बड़े होकर वह भी अपने पिता की तरह हर वर्ष माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाने लगे। उन दिनों छोटी उम्र में ही विवाह हो जाते थे। इसी परंपरा के अनुसार सन 1576 में 15-16 वर्ष की आयु में ही लहणा का विवाह कर दिया गया। खंडूर में ही देवीचंद खत्री रहते थे। अच्छा खाता पीता परिवार था। उनकी पुत्री खीवी बहुत ही सुखद और सुशील थी। लहणा का विवाह सन 1576 में खीवी के साथ हो गया। विवाह के बाद भी लहणा अपने धार्मिक कार्य और माँ भगवती की अर्चना आराधना में लगे रहे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। वह हर वर्ष अपने संगी साथियों के साथ चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी की यात्रा पर जाते रहे। विवाह के लगभग 5 वर्ष बाद सन 1581 में लहणा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दासू रखा गया। उसके बाद बीवी अमरो पैदा हुई। उनके बाद पुत्र दातू और बीवी अनोखी ने जन्म लिया। बचपन से ही लहणा की प्रवृत्ति धार्मिक थी। पिता की मृत्यु के बाद वह कारोबार में लग तो गए थे, लेकिन उनका मन अशांत रहता था। माँ भगवती के दर्शनों और पूजा आराधना के बाद भी उन्हें मन की सच्ची शांति नहीं मिल पाती थी। उनका मन किसी ऐसे गुरु की तलाश में भटकता रहता था जो उन्हें वास्तविक शांति का मार्ग सुझा सके। अपने सद्व्यवहार और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उन्हें खंडूर निवासियों से आशा से अधिक स्नेह और सम्मान मिला था। लोग उन्हें चौधरी की उपाधि से संबोधित करने लगे थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उनका मन हर समय बेचैन बना रहता था। अचानक एक दिन मुंह अंधेरे वह सोकर उठे ही थे कि उनके कानों में संगीतमय सुरों में गुरु नानक देव जी की वाणी पड़ी। गुरु जी की वाणी उनका पड़ोसी जोधा गा रहा था। जोधा गुरु नानक की शिष्य था। वह मुंह अंधेरे ही बिस्तर छोड़ देता था और फिर नहा धोकर गुरुवाणी का पाठ किया करता था। गुरुवाणी के शब्द चौधरी लहणा के दिल की गहराइयों में उतरने चले गए।
उसने जोधा के घर जाकर उससे पूछा, यह तुम क्या गा रहे हो? गुरुवाणी, जोधा ने उत्तर दिया। गुरु नानक अक्सर शब्द द्वारा उपदेश देते हैं, मैं वही शब्द गा रहा हूँ। शब्द उसके और अर्थ ने चौधरी लहणा के अंतर में एक अपूर्व शांति भर दी। वह गुरु नानक के बारे में सोचने लगा, जिसका उपदेश इतना प्रभावशाली है, वह स्वयं कितना महान होंगे। उसका हृदय गुरु नानक के दर्शन के लिए विचलित हो उठा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह गुरु नानक देव जी के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। न जाने क्यों उनके मन में विश्वास की एक नई ज्योति जागृत हो उठी। उनके अशांत हृदय ने कहा, निस्संदेह गुरु नानक तुम्हारे अंतर मन की सारी बेचैनी और अशांति दूर कर देंगे। बस उसी दिन से वह गुरु नानक के दर्शन के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद ही नवरात्रि आ गई। हर वर्ष की तरह चौधरी लहणा और उनके साथी चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी की यात्रा की तैयारी करने लगे। यह सन 1589 की बात है। चौधरी लहणा की उम्र केवल 28-29 वर्ष ही थी। वह 2 पुत्रों और 2 पुत्रियों के पिता बन चुके थे। कारोबार और परिवार की समस्त जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन विधि का विधान है, जो लोग समाज और जन कल्याण के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं, संसार के माया मोह के बंधन उनके बढ़ते हुए कदमों को जंजीरों में नहीं बांध पाते हैं। चौधरी लहणा अपने संगी साथियों के साथ देवी के दर्शनों के लिए खंडूर से चल पड़े। वे लोग करतारपुर में गुजर रहे थे कि एक स्थान पर लगी भीड़ को देखकर ठहर गए। पूछने पर पता चला यह गुरु नानक के शिष्य हैं, जो अपने गुरु का उपदेश सुनने के लिए आए हुए हैं। गुरु नानक उस समय उपदेश दे रहे थे। चौधरी लहणा भी एक और जा बैठे और बड़ी तन्मन्या से सुनने लगे। गुरु नानक देव के मुख से निकले हुए हर शब्द को सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन की अशांति इस तरह मिटती चली जा रही है, जैसे सुबह के सूर्य की हर किरण के साथ रात्रि का अंधकार दूर होता चला जाता है। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो चौधरी लहणा को ऐसा लगा जैसे उनके मन में अशांति कभी थी ही नहीं। वह अपने मन और तन को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने संगी साथियों से कहा कि वे देवी के दर्शन करने चले जाएं, वह यही रहेंगे। फिर जब वे लोग वापस लौटेंगे वह उनके साथ गांव चलेंगे। उनके संगी साथी देवी दर्शन के लिए चले गए। चौधरी लहणा ने गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा, गुरुजी, वर्षों भटकने के बाद आपके रूप में मुझे सच्चे गुरु मिले हैं। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इन चरणों को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि श्री गुरु नानक देव जी ने कैसे चौधरी लहणा को लहणा से गुरु अंगद देव जी बनाया। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलना।